होल्डिंग से फोटो यहाँ के स्थानीय विधायकों की, मंत्रियों की और पूर्व मंत्रियों की फोटो गायब थी। तो ऐसे देखिए, वो जब इस तरह ध्यान की में क्राइसिस होंगी तो किस तरह से? वो जब मेरे ध्यान के अंदर आया, हमने एक महामंत्री की ड्यूटी लगा दी थी और सब दुरुस्त है, कोई ऐसा विषय नहीं है। क्योंकि कई बार व्यक्ति उन्होंने जिस हेतु या जिस उस पर्पज के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं अपनी विधानसभा के अंदर ये कार्यक्रम करूं, परंतु वो कार्यक्रम कहीं और तय हुआ है, उसकी भी सारी जानकारी हैं और सब कार्यकर्ता उसके अंदर मिल कर के लगे हुए हैं। कहीं भी कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। छोटा कार्यकर्ता लेकर के और बड़े कार्यकर्ता तक सब उस रैली के अंदर रहे। सर, सब मिलकर लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ के नेताओं की फोटो अभी भी नहीं, कई जब सारे वो नेताओं मिल की करके फोटो लगे गायब हुए है। हैं तो कोई ऐसा नहीं है। हमने जो हमारे महामंत्री जी आए थे उनको बोल दिया था भी कहीं पर भी किसी भी नेता की उसके सम्मान में कमी नहीं होनी चाहिए। हमने हर नेता का सम्मान बढ़ाना है, अपने नेता को आगे बढ़ाना है और उसको लेकर के हमारे महामंत्री जी ने आकर के सारा विषय देखा। राव इंद्रजीत की भी नाराजगी कहीं ना कहीं उनसे है, तो उसको लेकर भी चौधरी राव इंद्रजीत जी बहुत ही वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं। उनका बड़ा मार्गदर्शन हमें मिलता है और उनके आशीर्वाद से ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। और जहाँ जहाँ भी हमें आवश्यकता पड़ती है राव साहब की, उनका हम मार्गदर्शन लेते हैं। नहीं, मैं महेंद्रगढ़ के अंदर पहली बार आया हूँ अभी अध्यक्ष बनने के बाद, और आज हमारे यशस्वी हरियाणा प्रदेश के प्रभारी 2 कार्यक्रमों के अंदर उन्होंने रहना है। एक अभी सूजापुर के अंदर जो ये कार्यक्रम था, जिसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा, आदरणीय मोदी जी की जो ये यात्रा है और जिसका एक ध्येय भी है, जिसकी एक सोच भी है कि कोई पात्र व्यक्ति वो छूटे नहीं, उसको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। ये पहली ऐसी सरकार है कि जो गरीब व्यक्ति को ढूंढ करके सरकार की योजना उसके घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। नहीं तो हमने देखा है लंबे समय तक, क्योंकि चुनाव के समय नारे आते थे कि गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं हटी, और जब वोट ले लेते थे गरीब को सरकार ढूंढता था गरीब व्यक्ति की सरकार है कहाँ पर, परंतु सरकार दिखाई नहीं देती थी। ये पहली बार है नरेंद्र मोदी जी के मन में जो दिल में पीड़ा है और उस को लेकर के कि हमने गरीब के चेहरे पर मुस्कान लानी है, जो अंतिम व्यक्ति है उसका हमने समाज की मुख्यधारा के अंदर जोड़ना है, और उसको लेकर के विकसित भारत संकल्प यात्रा ये शुभारंभ किया। और हर व्यक्ति जो पात्र व्यक्ति है उस तक लाभ पहुंचाने का काम इसके माध्यम से किया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे काम हैं, एक काम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस आजकल झूठ की गारंटियां देना शुरू कर दिया है और झूठ की गारंटी के अंदर वो सोचते हैं कि हम शायद सत्ता के ऊपर काबिज हो जाएं, परंतु आज हम देख रहे हैं कि जहां पर भी चुनाव होते हैं नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का जो स्नेह है, जो प्यार है, वो उमड़ करके आता है। और भारी संख्या के अंदर 3 राज्यों के अंदर जो मैंडेट नरेंद्र मोदी जी को कमल के फूल को दिया है और वहाँ पर जो सरकारें बनी है, उन्होंने एक साबित कर दिया है, देश ने एक ये गारंटी दे दी है कि 2024 के अंदर नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार बड़े मैंडेट से आएंगे। हरियाणा के अंदर भी मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर ये सरकार तीसरी बार बनेगी। ये संकेत सीधा सीधा देश की जनता ने दे दिया है। इसके बाद आप एक रैली को भी संबोधित करने वाले हैं। उस रैली का मुख्य तौर पर किस तरीके से आयोजित की गई और क्या मकसद? नहीं, देखिए, वो हमारे अभय सिंह यादव हैं, यहाँ के विधायक हैं लोकल, उन्होंने उस रैली का आयोजन किया है और वो रैली में आदरणीय प्रभारी जी का समय उन्होंने लिया था और प्रभारी जी आए हैं, मैं प्रभारी जी के साथ आया हूँ और उस रैली के अंदर हम जाएंगे। और उसी बीच में हमने ये कार्यक्रम का जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है वो आयोजन किया था कि प्रभारी जी इस कार्यक्रम के अंदर भी रहें। आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर भी कितना भव्य कार्यक्रम था और अब रैली के अंदर जाएंगे, वहाँ पर भी रैली में हमारे सभी वरिष्ठ नेता, हमारे सांसदगण हैं, आदरणीय रामविलास जी हैं, सभी वरिष्ठ नेता वहाँ पर रहेंगे। सौभाग्य है कि आज हरियाणा के ये राकेश जी अपने त्रिपुरा के यशस्वी मुख्यमंत्री रहे, झोला उठा करके सारी जवानी उन पहाड़ियों में लगा दी। आज भी त्रिपुरा में भाजपा की सरकार है। ऐसे तपस्वी नेता आज हरियाणा के प्रभारी माननीय विपुल देव जी सूजापुर गांव में आए हैं। हम हरियाणा के कार्यकर्ता, इस जिले के कार्यकर्ता उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे नए प्रदेश अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष रहे, विधानसभा में रहे, पिछली सरकार में मंत्री रहे,
आज कुरुक्षेत्र से मेंबर पार्लियामेंट एक समर्पित कार्यकर्ता, एक पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता, आज प्रदेश के अध्यक्ष के नाते कमान संभाली, वो नायब सैनी हमारे बीच में हैं। हम जिले भर के पूरे कार्यकर्ता आज हमारे बीच में, हमारे लोकसभा के लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर जी, ओम प्रकाश यादव मंत्री जी और सीताराम जी। आज देखिए प्रकृति का भी कितना बड़ा सौभाग्य है। हमारे सीताराम जी के घर में रात को कितना शुभ आगमन है देव जी का और नायब सैनी का कि हमारे घर में पौत्र रतन ने जन्म लिया। मैं जिले में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से कि वो हमारी ये वरिष्ठ पत्रकार छायाकार मित्रों को संबोधित करें। आज जो ये आपकी भारत संकल्प यात्रा यहाँ पहुँच रही है, क्या कार्यक्रम है, किस तरीके से कौन कौन शिरकत कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मेरी तरफ से सभी श्रोताओं को नमस्कार। अपने विकसित भारत संकल्प जन संवाद यात्रा प्रधानमंत्री जी ने 15 नवंबर से झारखंड से शुरू की थी और उसी कड़ी में हमारे हरियाणा में 29 नवंबर से ये यात्रा पूरे हरियाणा में 57 वैन इसमें चल रही हैं और प्रत्येक विधानसभा में एक खंड में ये वैन चल रही हैं। और मैं लगातार 30 तारीख से और आज तक मैं लगातार 2 गांव हम कवर कर रहे हैं और उसी कड़ी में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और पूर्व में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे और वर्तमान में हरियाणा प्रदेश के प्रभारी श्रीमान विप्लव कुमार देव जी आज दोंगड़ा हिल में भारतीय जनता पार्टी की रैली है, उसको संबोधित करने के लिए आ रहे हैं। तो बीच में भोजन की व्यवस्था यहाँ पे हो गई थी। ये जो हमारा विकसित भारत जनसभा जो कार्यक्रम है उसमें वो के रूप में यहाँ पे रहेंगे और उनके साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान नायब सैनी जी और हमारे प्रदेश के इस विकसित भारत जनसंवाद संकल्प यात्रा के जो प्रदेश के संयोजक है और बादशाहपुर से 2019 में चुनाव लड़ा था और प्रदेश के सचिव हैं मनीष यादव जी भी यहाँ पे पहुँच रहे हैं। ये इस कार्यक्रम के संयोजक है प्रदेश के और हमारे प्रदेश के महामंत्री श्रीमान मोहनलाल जी बड़ौली और हमारे जिला के अध्यक्ष जयराम जी और सभी प्रदेश के पदाधिकारी और हमारे गांव के सभी बुजुर्ग नौजवान साथी और सभी महिलाएं इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और गांव में सभी विभागों के सभी स्टॉल लगे हुए हैं जिनको भी परिवार पहचान पत्र से संबंधित, बुढ़ापा पेंशन से संबंधित जो भी कोई दिक्कतें हैं वो सभी स्टॉल लगाई हुई हैं, उन पर करते हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे 2 बार के लोकसभा के सदस्य बहुत ही लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी भी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और कामला जी शर्मा, अभय सिंह यादव और हमारे ओम प्रकाश यादव मंत्री हरियाणा वो भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी आने वाले नेताओं का और हमारे गांव का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि गांव बहुत ही समर्पित पार्टी के प्रति भी है और सभी नेताओं का हम पर आशीर्वाद है और मैं सभी आने वालों का गांव में पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत स्वागत है।